नमस्कार, मैं हूं स्मृति झा और आप देख रहे हैं द सूत्रधार। आज हम इस सवाल के साथ आपके सामने आए हैं कि जब देश में सभी लोग बराबर हैं, हम सब एक हैं, तो फिर कानून अलग अलग क्यों है? आज़ादी के 73 साल बाद भी हमारे देश में विवाह, तलाक और ज़मीन जायदाद के लिए कानून हर नागरिक के लिए एक समान क्यों नहीं है? दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत ही क्रांतिकारी फैसला सुनाया है, जिसमें उसने कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। और इसी के साथ देश में सालों पुरानी ये बहस एक बार फिर से छिड़ चुकी है। आज हम विस्तार से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर चर्चा करेंगे। सोचिए, क्या देश के कानूनों में हर नागरिक के लिए समानता लागू नहीं होनी चाहिए? धर्म और जाति के आधार पर ये कानून अलग अलग क्यों हैं? संवैधानिक रूप से हम अपने आप को धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, लेकिन हमारे ही देश में कानून में धर्म के हिसाब से भेदभाव होता है। इसलिए आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की दशकों पुरानी मांग को एक बार फिर पूरे देश के साथ मिलकर उठाएंगे। देश धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है जब धर्म के आधार पर भेदभाव वाले कानूनों को संरक्षण प्राप्त है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब जब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस शुरू हुई है या अदालतों में इस पर कोई फैसला दिया है, तो इस विषय को एक विशेष धर्म के खिलाफ बताकर दुष्प्रचार फैलाया जाता है और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर फेक न्यूज़ की कई दुकानें खुल जाती हैं। इसलिए इस विषय को लेकर आपको सही जानकारी होनी चाहिए और हम इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको हाल ही में आया दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला सुनाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले में दिए गए जजमेंट में कहा है कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर विचार होना चाहिए और जजमेंट की ये कॉपी केंद्र सरकार को भेजी जानी चाहिए। ये फैसला जस्टिस प्रतिभा सिंह ने दिया है। संक्षेप में कहें तो खबर ये है कि एक बार फिर से अदालत ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने पर जोर दिया है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और तलाक के इस मामले में कोर्ट को इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? पहले आपको ये बताते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष कानून है जो किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। लेकिन भारत में अभी इस तरह के कानून की व्यवस्था नहीं है। फिलहाल देश में हर धर्म के लोग शादी, तलाक और जमीन जायदाद के मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने पर्सनल लॉ हैं, जबकि हिंदू पर्सनल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के सिविल मामलों का निपटारा होता है। कहने का मतलब ये है कि अभी एक देश एक कानून की व्यवस्था भारत में नहीं है। और विडंबना ये है कि वैसे तो भारत का संवैधानिक स्टेटस सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष है, जो सभी धर्मों में विश्वास और समान अधिकारों की बात करता है। लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष देश में कानून को लेकर समानता नहीं है, यानी एक धर्मनिरपेक्ष देश में समान कानून की व्यवस्था नहीं है। और इसी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण हो जाता है। ये फैसला तलाक के एक मामले में दिया गया है। इस मामले में कोर्ट को ये तय करना था कि तलाक हिंदू मैरिज एक्ट के आधार पर होगा या मीणा जनजाति के नियमों के आधार पर होगा। क्योंकि पति पत्नी राजस्थान की मीणा जनजाति से हैं, जो एसटी समुदाय में आते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक के लिए कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है, जबकि मीणा जनजाति में तलाक का फैसला पंचायतें लेती हैं। लेकिन इस मामले में पति की दलील थी कि शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई है, इसलिए तलाक भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होना चाहिए, जबकि पत्नी की दलील थी कि मीणा जनजाति पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता, इसलिए उसके पति ने तलाक की जो अर्जी दी है वो खारिज हो जानी चाहिए। इस पर 28 नवंबर 2020 को राजस्थान की एक अदालत ने अपना फैसला देते हुए तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था और ये फैसला इस महिला के पक्ष में गया था। लेकिन बाद में इस व्यक्ति ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई और अब हाई कोर्ट ने फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वो राजस्थान की अदालत के फैसले को खारिज करता है और इस मामले में ट्रायल कोर्ट को फिर से सुनवाई शुरू करने के निर्देश देता है। सबसे अहम बात यह है कि अब इस मामले में तलाक का फैसला हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि देश को सभी धर्मों और जाति के लिए समान कानून की ज़रूरत क्यों है। अगर आज भारत में समान नागरिक संहिता कानून होता तो ये मामला इतना उलझता ही नहीं और न्यायपालिका पर भी ऐसे मामलों का बोझ नहीं पड़ता। इसमें कोर्ट द्वारा लिखा गया है कि
आधुनिक भारत में धर्म, जाति और समुदाय की बाधाएं तेजी से टूट रही हैं और तेजी से हो रहे इस बदलाव की वजह से अंतरधार्मिक विवाह और तलाक में परेशानियां बढ़ रही हैं। इस फैसले में आगे लिखा है कि आज की युवा पीढ़ी को इन परेशानियों से संघर्ष ना करना पड़े, इसे देखते हुए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। और अदालत अपने फैसले में ये भी कहती है कि इस फैसले की कॉपी केंद्र सरकार को भी भेजी जानी चाहिए ताकि सरकार इस पर विचार कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शुरुआत में ही यानी आज़ादी के बाद जब संविधान बनाया जा रहा था उसी समय क्यों नहीं एक देश एक कानून लाया जा सका। इसे समझने के लिए आपको 72 वर्ष पीछे चलना होगा, जब भारत में संविधान का निर्माण हो रहा था। 23 नवंबर 1948 को संविधान में इस पर जोरदार बहस हुई थी और संविधान सभा में यह प्रस्ताव रखा गया था कि सिविल मामलों में निपटारे के लिए देश में समान कानून होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सिविल मामलों में निपटारे के लिए एक समान कानून पर जब संविधान सभा में बहस चल रही थी तो मोहम्मद इस्माइल साहिब, नजीरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग साहिब बहादुर, पोकर साहिब बहादुर और हुसैन इमाम ने एक मत से इसका विरोध किया। उस समय संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तमाम बड़े कांग्रेसी नेता भी इसके खिलाफ थे। इन सभी सदस्यों की तब दलील थी कि समान कानून होने से मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा और इसमें मुस्लिम के लिए जो 4 शादियां, 3 तलाक और निकाह हलाला की व्यवस्था की गई है वो भी समाप्त हो जाएगी। और भारी विरोध की वजह से उस समय संविधान की मूल भावना में समान अधिकारों का तो जिक्र आया, लेकिन समान कानून की बात ठंडे बस्ते में चली गई। अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है यह भी समझ गए होंगे और इसकी ज़रूरत क्यों है यह भी समझ गए होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक वाक्य में अर्थ यही है कि एक देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक कानून। आज़ादी के बाद संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई महत्वपूर्ण बातें कही थीं, जिसका जिक्र दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट कॉपी में भी है। उनका कहना था कि सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में सुधार लाए बगैर देश को सामाजिक बदलाव के युग में नहीं ले जाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि रूढ़िवादी समाज में धर्म भले ही जीवन के हर पहलू को संचालित करता हो, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में धार्मिक क्षेत्र अधिकार को घटाए बगैर असमानता और भेदभाव को दूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए देश का ये दायित्व तो होना चाहिए कि वो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाए। सोचिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने 72 वर्ष पहले ही कह दिया था कि अगर देश को एक समान कानून नहीं मिला तो भेदभाव कभी दूर नहीं होगा। उस समय विरोध की वजह से ये कानून अस्तित्व में नहीं आया, लेकिन संविधान के आर्टिकल 35 में इस बात का उल्लेख जरूर किया गया है कि सरकार भविष्य में देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास कर सकती है। बाद में यही आर्टिकल 35 आर्टिकल 44 में बदल गया, लेकिन कभी वोट बैंक की राजनीति की वजह से, कभी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की वजह से और कभी सरकार को बचाए रखने के लिए इस विषय को छेड़ा तक नहीं गया। देश के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने इसे जरूरी बता दिया है, लेकिन फिर भी नेता इस पर बहस से भी घबराते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और 10 सूत्रधार पर कहानियाँ सुनते रहिए। धन्यवाद।